दोस्तों, जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो है भारत के स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में, जिसे शुरुआत की गई थी 2015 में और आज 2025 खत्म होने की ओर है। तो देखते हैं ये मिशन आज कहाँ स्टैंड होता है। आफ्टर अ डिकेड ऑफ इंडिया स्मार्ट सिटी मिशन, गेन्स हैव बीन unbalanced and inconsistent. An analysis of city of project across India find that funding was unevenly distributed, reaching a small share of residents. भारत के स्मार्ट सिटी मिशन यानी SCM की शुरुआत 2015 में हुई थी, जिसका उद्देश्य भारत के 100 शहरों को आधुनिक, लचीले और नागरिक केंद्रित शहरी केंद्रों में बदलना था। एक दशक बाद आकलन एक असमान तस्वीरें पेश कर रही हैं, जिसमें कुछ क्षेत्रों में प्रगति, सामान्यता, योजना और पारदर्शिता को लेकर लगातार बनी चिंताओं से बाधित है। शोधकर्ताओं का कहना है कि हालांकि इस मिशन ने डिजिटल शासन प्रणालियों को गति दी और बुनियादी ढांचे परियोजनाओं को सक्षम बनाया, लेकिन यह लोकतांत्रिक निगरानी में भी सीमित रहा है। परियोजनाओं का वितरण चयनात्मक रहा और पूर्ण विकास से प्रभावित समुदाय पर इसके असमान परिणाम हुए हैं। पूर्व की शहरी योजनाओं के विपरीत 1.5 लाख करोड़ रुपए यानी 17.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की SCM यानी क्षेत्रीय विकास समिति 2025 में 7,555 पूर्ण परियोजनाओं के साथ समाप्त हुई। इसने सार्वजनिक निजी मॉडल, डिजिटलीकरण और केंद्रित क्षेत्र पर आधारित विकास यानी ABD पर विशेष जोर दिया, जिसने इसकी उपलब्धियों और सीमाओं दोनों को आकार दिया। इस मिशन ने लैंड मोनेटाइजेशन, रियल एस्टेट रीडेवलपमेंट और डिजिटल परिवर्तन प्रणालियों को प्रोत्साहित किया। लैंड पोलिंग ने कभी कभी कंपनसेशन स्ट्रक्चर को दरकिनार कर दिया। पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च इंडिया द्वारा 60 शहरों के विश्लेषण में पाया गया कि सामाजिक प्रबंधन यानी SCM आर्थिक विकास और प्रौद्योगिकी आधारित हस्तक्षेपों से जुड़ी परियोजनाओं को प्राथमिकता देता है, जबकि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में अपेक्षाकृत कम आर्थिक विकास और प्रौद्योगिकी आधारित हस्तक्षेपों से जुड़ी परियोजनाओं को प्राथमिकता देता है, जबकि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में अपेक्षाकृत कम निवेश किया जाता है। गवर्नेंस विदाउट सिटीजन इनपुट, SCM को स्पेशल पर्पस व्हीकल्स यानी SPV के माध्यम से लागू किया गया था, जो परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉर्पोरेट एंटिटीज एम्पावर्ड है। अर्बन गवर्नेंस स्कॉलर्स विद्वान बताते हैं ये SPVs इलेक्टेड म्युनिसिपल बॉडी के समांतर कार्य करते हैं, जिससे संवैधानिक संशोधनों में एनविज्ड डिसेंट्रलाइजेशन के साथ इसके तालमेल पर प्रश्न उठते हैं। सहभागी योजना के प्रति कमिटमेंट्स के बावजूद श्रमिक समूहों और स्थानीय संगठनों के अनुसार मार्जिनलाइज्ड पर बड़े समुदायों के साथ जुड़ाव असमान था। सूरत में प्रवासी श्रमिकों के एक संघ नेता का कहना है कि परामर्श सीमित थे और उच्च आय वाले इलाकों की ओर अधिक झुके हुए थे। अधिकारियों ने दावा किया कि तुमाकुरु में स्मार्ट सिटी नियोजन प्रक्रिया के दौरान 1,75,000 लोगों को शहर की लगभग आधी आबादी को शामिल किया गया या उससे परामर्श लिया गया, लेकिन जमीनी स्तर पर सफाई कर्मियों और स्ट्रीट वेंडर जैसे प्रमुख समूहों का कहना है कि उन्हें कभी किसी परामर्श में शामिल नहीं किया गया। ससेक्स विश्वविद्यालय द्वारा कोलकाता के न्यू टाउन का विश्लेषण करने वाले एक अध्ययन में पाया गया कि सहभागी प्रक्रियाएं अक्सर डिजिटल फीडबैक तंत्र तक सीमित रह जाती हैं, जिनका परिवहन या शहरी डिजाइन प्राथमिकताओं पर सीमित प्रभाव होता है। इंदौर में निवासियों ने पूर्ण परामर्श के बिना पूर्ण विकास के दौरान विस्थापन की शिकायत थी। 146 परियोजनाओं में से 94 पूरी हो चुकी हैं और 52 परियोजनाएं मिशन की औपचारिक समाप्ति के बाद भी जारी हैं। हितधारकों की निगरानी के लिए एक गठित स्मार्ट सिटी सलाहकार मंच
का शहर में गठन नहीं किया गया। राजवाड़ा, इमली बाजार और लोहार बस्ती जैसे ऐतिहासिक मोहल्लों को पूर्ण विकास के तहत खाली करा दिया गया, जिससे सैकड़ों परिवहन विस्थापित हो गए। चूंकि यह कार्य नगर एवं ग्रामीण नियोजन अधिनियम के तहत किया गया था, इसलिए निवासियों को मॉनेटरी कंपनसेशन के बजाय केवल निर्माण प्रमाण पत्र, उनके निवास स्थान की संरचना को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज ही प्राप्त करने का अधिकार था। कार्यकर्ताओं का कहना है कि चूंकि मध्य प्रदेश में अपना कोई पूर्णवास कानून नहीं है, इसलिए मुआवजे के लिए नेशनल लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटाइजेशन एंड रीसेटलमेंट LARR एक्ट ऑफ 2013 लागू होना चाहिए था। इसके बजाय कई निवासियों को एनक्रोचेस अतिक्रमण की श्रेणी में रखा गया, जिससे उन्हें मिलने वाली सुरक्षा सीमित हो गई। डिजिटल शहरी शासन में मिले जुले सफलता, मिक्स्ड सक्सेस इन डिजिटल अर्बन गवर्नेंस। CPR इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार ABD ने औसत शहर के क्षेत्रफल का केवल 7% हिस्सा कवर किया, जबकि उसे स्मार्ट सिटी फंडिंग का 80% हिस्सा प्राप्त हुआ था, और यह केवल 9% आबादी को ही सेवा प्रदान कर रहा था। बेहतर बुनियादी ढांचे वाले दिल्ली के NDMC जोन को विकास के लिए चुना गया। स्वतंत्र स्मार्ट सिटी शोधकर्ता परसिस तारापोरेवाला का कहना है कि मिशन की पहुंच और संरचना विशेष रूप से ABD और डिजिटाइजेशन पर इसकी निर्भरता ने इस बात को प्रभावित किया कि कौन सा भाग ले सकता है अथवा किसे लाभ हुआ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि स्मार्ट क्लासरूम 2015 से 16 और 2023 से 24 के बीच 19 शहरों में स्कूल नामांकन में 22% की वृद्धि में योगदान दिया। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यानी ICCC मिशन के डिजिटल बुनियादी ढांचे का मुख्य आधार थे। इनका प्रदर्शन शहर की क्षमता, फंडिंग लेवल एंड इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रेशन के आधार पर काफी भिन्न था। कोविड-19 महामारी के दौरान ICCC ने अहमदाबाद, पुणे, भोपाल और वाराणसी सहित शहरों में आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्रों के रूप में काम किया, जिससे स्वास्थ्य निगरानी और संस्थान कोऑर्डिनेशन संभव हो सका। एक ऐसी भूमिका जिसे प्रशासन व्यापक रूप से मिशन के सबसे स्पष्ट योगदानों में से एक के रूप में स्वीकार करते हैं। फरवरी 2025 तक ICCC परियोजनाओं ने उपलब्ध धनराशि का 98.3% उपयोग कर लिया था, जो सभी SCM क्षेत्रों में सबसे अधिक था। जिन शहरों में ICCC स्थापित है, उनमें अन्य स्मार्ट सिटी घटकों पर भी तेजी से प्रगति देखने को मिली। हालांकि नागरिक समाज समूहों का कहना है, इससे शासन में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कंपनियों की भूमिका का विस्तार हुआ। कोची में नगर परिषद के विचार विमर्श के बिना ही ICCC के संचालन के लिए 640 मिलियन रुपए यानी 71,000 अमेरिकी डॉलर आवंटित किया गया। ICCC को ट्रैफिक मैनेजमेंट, वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग एंड CCTV बेस्ड रिस्पांस सिस्टम में सुधार का श्रेय दिया जाता है। नागपुर में निगरानी व्यवस्था में सुधार के बाद ओवरऑल अपराध में 14% तक गिरावट दर्ज की गई। हालांकि तुमाकुरु में यौन कर्मियों ने CCTV की तैनाती से जुड़े पुलिस उत्पीड़न में वृद्धि की शिकायत की। वेस्ट सिस्टम डिजिटल टूल्स परसिस्टेंट गैप्स। धर्मशाला में खराब जल निकासी व्यवस्था के कारण सेंसर के संचालित भूमिगत कूड़ेदान कुछ ही महीनों में ढह गया। शहर में अभी भी कोई भी कार्यशील वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। हिमधारा की मानसी असर कहती है, कई परियोजनाओं में व्यवस्थित वेस्ट प्रोसेसिंग की बजाय शहरी सुधारों को प्राथमिकता दी गई। शहरों ने GPS ट्रैकिंग और RFID उपकरणों को लागू किया, लेकिन कचरा निपटान स्थलों को श्रमिकों की सुरक्षा की स्थिति अपर्याप्त बनी रही। मंगलुरु में सफाई कर्मचारियों को प्रत्येक पड़ाव पर QR कोड स्कैन करना अनिवार्य था, जिससे वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में सुधार के बिना कार्यभार बढ़ गया। कई झील और नदी तट रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट की स्थानीय समूहों द्वारा आलोचना की गई कि उनमें पारिस्थितिक बहाली की बजाय सौंदर्यीकरण
को प्राथमिकता दी गई। तुमाकुरु में अमानी केरे झील परियोजना ने जल फैलाव को सहायक चैनलों में कम कर दिया। झांसी की 400 साल पुरानी लक्ष्मी ताल में एक मानव निर्मित द्वीप के निर्माण के बाद भूमि क्षेत्र का क्षय हुआ। नासिक के गोदावरी तट पर 65% क्षेत्र में पक्की सड़कें बनाई गई, जो 15% के दिशा निर्देश से अधिक थी और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रही थी। इंफ्रास्ट्रक्चर आउटकम अंडर सिक्योरिटी स्क्रूटनी। इस वर्ष आई शहर में बाढ़ ने एससीएम प्रोजेक्ट्स को संसदीय जांच के दायरे में ला दिया। कई शहरों में सड़क पूर्ण विकास के तहत बिना परामर्श के स्ट्रीट वेंडर को पहले ही बाहरी क्षेत्रों में रिलोकेटेड कर दिया गया। चंडीगढ़ की 24/7 जल आपूर्ति परियोजना के पायलट प्रोजेक्ट के परिणाम स्वरूप गंदा पानी मिलाने लगा। सूरत के साइकिल ट्रैक अक्सर पार्किंग के लिए इस्तेमाल होते हैं और उन कपड़ा मिल क्षेत्रों से नहीं जुड़ते जहां हजारों मजदूर काम पर जाते हैं। भोपाल की ई बाइक शेयरिंग योजना जो 2017 में 500 साइकिलों के साथ शुरू की गई थी, पहले साल के बाद तेजी से घट गई। सीपीआर इंडिया के अनुसार परिवहन पर होने वाले कुल खर्चा का 40% सड़कों और पार्किंग पर, 20% सार्वजनिक परिवहन पर और केवल 2% बसों पर खर्च हुआ। इसके विपरीत झांसी के इलेक्ट्रिक बस नेटवर्क को निवासियों द्वारा सकारात्मक रूप से सराहा गया, जिससे कम आय वाले यात्रियों के लिए सामर्थ्य और कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है। 7 स्थानों पर निर्मित महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय का उपयोग प्रारंभ में निःशुल्क था और इनका रखरखाव एससीएम के अंतर्गत किया जाता था, लेकिन बाद में इन्हें नगर निगम के अधीन कर दिया गया, जिसके बाद रखरखाव संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो गई। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में टीबी केंद्र और प्रसव कक्ष के उद्घाटन का व्यापक रूप से स्वागत किया गया। आईआईटी रुड़की द्वारा उदयपुर, भोपाल और दानावगेरे में किए गए एक आकलन में जनता की मिलीजुली संतुष्टि दर्ज की गई। उदयपुर में 12% निवासियों ने एससीएम प्रोजेक्ट से संतुष्टि व्यक्त की। भोपाल में स्ट्रीट लाइटिंग को अच्छा दर्जा मिला, जबकि यातायात की स्थिति में मामूली बदलाव देखा गया। दानावगेरे के निवासियों ने सड़कों और जल निकासी व्यवस्था से कम संतुष्टि जताई। तुमाकुरु में किफायती आवास और महिलाओं एवं बच्चों पर केंद्रित हरित क्षेत्रों को सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिले। मिशन के जलवायु लचीलेपन संबंधी दृष्टिकोण के बावजूद कई शहरों ने उचित समन योजनाओं के बिना वायु गुणवत्ता निगरानी स्थापित कर दी है। महाराष्ट्र के 6 शहरों में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि प्रदूषण नियंत्रण संबंधी कई सिफारिशों को अपनाया ही नहीं गया। दोस्तों, नेचर के इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, क्या आपका शहर स्मार्ट सिटी बन गया है? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपका स्मार्ट सिटी कहां तक पहुंचा।